नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठः जिसका नाम है स्वर्णकाकः अर्थात सुनहरा कौआ। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। यहाँ विभिन्न देशों में फैली हुई 100 लोक कथाओं का वर्णन है। यह कथा बर्मा देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ के बुरे परिणाम तथा त्याग के अच्छे परिणाम को सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा अर्थात प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे गांव में, एका निर्धना वृद्धा एक गरीब बूढ़ी, स्त्री न्यवसत् स्त्री रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या च और उसकी एका दुहिता, एका अर्थात एक दुहिता अर्थात पुत्री, विनम्रा मनोहरा च आसीत् विनम्र तथा सुंदर थी, और उसकी एक पुत्री विनम्र तथा सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एकदा एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रखकर पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे अर्थात धूप में, तंडुलान चावलों की, खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत्। किंचित कुछ कालाद अनंतरम समय के बाद एको विचित्रः काकः एक विचित्र कौआ समुड्डीय उड़कर तस्याः उसके समीपम अगच्छत् पास गया। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौआ उड़कर उसके पास गया। नेतादृशः स्वर्णपक्षो रक्तचंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। न एतादृशः, न अर्थात नहीं, एतादृशः इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाला, रजत चंचुः चांदी की चोंच वाला, स्वर्णकाकः सुनहरा कौआ, तया उसने पूर्वं दृष्टः पहले देखा था। उसने इस प्रकार का सोने के पंखों वाला तथा चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौआ पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उसे तंडुलान चावलों को खादंतम हसंतम च खाते हुए और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका लड़की, रोदितुम आरब्धा रोना आरंभ हो गई। उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की रोना आरंभ हो गई। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। तम उसे निवारयंती रोकते हुए, सा उसने प्रार्थयत प्रार्थना की, उसे रोकते हुए उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्ष्य। तंडुलान चावलों को, माँ का अर्थ है मत, भक्ष्य खाओ, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया मेरी, माता माँ, अतीव निर्धना बहुत अधिक गरीब, वर्तते है मेरी माँ बहुत अधिक गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच। स्वर्णपक्षः सोने के पंख वाला, काकः कौआ, प्रोवाच बोला, सोने के पंख वाला कौआ बोला। माँ शुचः, माँ अर्थात मत, शुचः अर्थात दुख, दुख मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पीपल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम्। सूर्योदयात् प्राग अर्थात सूर्य उदय से पहले, ग्रामाद् बहिः गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु पीपल के वृक्ष के नीचे, त्वया तुम, आगंतव्यम आओ। सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर, पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आओ। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, दास्यामि दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभ्य। प्रहर्षिता प्रसन्न, बालिका लड़की, निद्राम अपि नींद भी, न लेभे न ले पाई। प्रसन्न बालिका नींद भी नहीं ले पाई। सूर्योदयात् पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदयात् पूर्वम एव
सूर्योदय से पहले ही सा वह तत्रोपस्थितः वहाँ उपस्थित हो गई। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर सा वह च और आश्चर्यचकिता हैरान संजाता हो गई और वृक्ष के ऊपर देखकर वह हैरान हो गई। यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। यत् की तत्र वहाँ स्वर्णमयः सोने से बना प्रासादो महल वर्तते है कि वहाँ सोने से बना महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्। यदा जब काकः कौआ शयित्वा सोकर प्रबुद्धः जागा तदा तब तेन उसने स्वर्ण गवाक्षाः सोने की खिड़की से कथितम कहा। जब कौआ सोकर जागा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, हो बाले, अरे लड़की, त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि सीढ़ी उतारता हूँ। तुम आ गई, रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तत्कथ्य तो कहो, स्वर्णमयम सोने से बनी, रजतमयम चांदी से बनी, ताम्रमयम वा अथवा तांबे से बनी। तो कहो, सोने से बनी, चांदी से बनी अथवा तांबे से बनी। कन्या अवदत् अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि। कन्या अवदत्, लड़की ने कहा, अहम मैं निर्धन मातुः गरीब माता की दुहिता अस्मि बेटी हूँ। लड़की ने कहा, मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि। ताम्र सोपानम एव, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। परम लेकिन स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से सा वह स्वर्ण भवनम सोने के भवन में आरोहत पहुंची। लेकिन सोने की सीढ़ी से ही वह सोने के भवन में पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम बहुत समय तक, भवने महल में, चित्र विचित्र वस्तुनि चित्र विचित्र वस्तुओं को, सज्जितानि दृष्ट्वा सजा हुआ देखकर, सा वह विस्मयम गता हैरान हो गई। बहुत समय तक महल में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह हैरान हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्। श्रांताम थका हुआ, ताम उसको, विलोक्य देखकर, काकः अवदत् कौए ने कहा। उसको थका हुआ देखकर कौए ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम। पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः थोड़ा नाश्ता, क्रियताम करो, पहले थोड़ा नाश्ता करो। वद त्वं स्वर्णस्थालयां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थालयां उत ताम्रस्थालयां। वद बताओ, त्वं तुम, स्वर्णस्थालयां सोने की थाली में, भोजनं करिष्यसि भोजन करोगी, किं वा रजतस्थालयां या चांदी की थाली में, उत ताम्रस्थालयां अथवा तांबे की थाली में। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, लड़की ने कहा, ताम्रस्थालयाम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। ताम्रस्थालयाम तांबे की थाली में, एव ही अहम निर्धना मैं गरीब, भोजन करिष्यामि भोजन करूंगी। तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता। तदा तब सा वह आश्चर्यचकिता संजाता हैरान हो गई। तब वह हैरान हो गई। यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थालयां भोजनम परिवेशितम। यदा जब स्वर्णकाकेन सुनहरे कौए के द्वारा स्वर्णस्थालयां सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा गया। तब वह हैरान हो गई जब सुनहरे कौए के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्या अवधि बालिका खादितवती।
न नहीं एतादृशम इस प्रकार का स्वादु स्वादिष्ट भोजनम भोजन अद्य अवधि अब तक बालिका लड़की खादितवती खाया था। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने अब तक नहीं खाया था। काको वदत बालिके, काको वदत कौआ बोला बालिके हे लड़की, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, अहम इच्छामि मैं इच्छा करता हूँ, यत् कि तुम सर्वदा हमेशा अत्रैव यही तिष्ठ रुको, मैं इच्छा करता हूँ कि तुम हमेशा यही रुको। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, परम लेकिन तव माता तुम्हारी माँ तू तो एकाकिनी अकेली वर्तते है, लेकिन तुम्हारी माँ तो अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः इसलिए तुम शीघ्रमेव जल्दी ही स्वगृहम अपने घर गच्छ जाओ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषः निस्सारय ताम प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर काकः कौआ कक्षाभ्यन्तरात् कमरे के अंदर से तिस्रः मंजूषः तीन पेटियां निस्सारयः निकालकर ताम उसको प्रत्यवदत् बोला। ऐसा कहकर कौआ कमरे के अंदर से तीन पेटियां निकालकर उसको बोला, बालिके हे बालिका, यथेच्छम गृहाण मंजुषाम एकाम, यथेच्छम इच्छा के अनुसार गृहाण ग्रहण करो, मंजुषाम एकाम एक पेटी को इच्छा के अनुसार ग्रहण करो। लघुतमा मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम यत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम, लघुतमाम सबसे छोटी मंजुषाम पेटी को प्रगृह्य लेकर बालिकया कथितम लड़की ने कहा, इयत एव इतना ही मदीय तंडुलानाम मेरे चावलों का मूल्यम मूल्य है। सबसे छोटी पेटी को लेकर बालिका ने कहा, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, गृहम आगत्य घर आकर, तया उसने मंजुषा पेटी को समुद्घाटिता खोला, घर आकर उसने पेटी को खोला। तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिकः च संजाता, तस्याम उसमें महारहाणि बहुमूल्य हीरकाणि हीरों को विलोक्य देखकर सा वह प्रहर्षिता प्रसन्न हुई, तद्दिना उस दिन से धनिकः धनी च और संजाता हो गई, उसमें बहुमूल्य हीरो को देखकर वह प्रसन्न हुई और उसी दिन से धनी हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, तस्मिन् एव उसी ग्रामे गांव में एका एक अपरा दूसरी लुब्धा लालची वृद्धा बुढ़िया न्यवसत रहती थी, उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, तस्या उसकी अपि भी एका पुत्री एक पुत्री आसीत थी, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, ईर्ष्या से सा वह तस्य उस स्वर्णकाकस्य सुनहरे कोए के रहस्य को ज्ञातवती जान गई। ईर्ष्या से वह उस सुनहरे कोए के रहस्य को जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्यातपे धूप में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य फैलाकर तयापि उसने भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। धूप में चावलों को फैलाकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव आकारयत्, तथैव उसी प्रकार स्वर्णपक्षः काकः सोने के पंख वाले कोए ने तंडुलान भक्षयन् चावलों को खाकर तामपि उसको भी तत्रैव वहीं आकारयत् बुलाया। उसी प्रकार सोने के पंख वाले कोए ने चावलों को खाकर उसे भी वहीं बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा साकाकं निर्भृत्स्यन्ति प्रावोचत् भो नीचकाक,
प्रातः तत्र, सुबह वहां, गत्वा जाकर, सा वह, काकम कोए को, निर्भक्ष्यन्ति निंदा करते हुए, प्रावोचत बोली, भो नीच काक, हे नीच कोए। सुबह वहां जाकर कोए को निंदा करते हुए वह बोली, हे नीच कोए, अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम मुझे, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, प्रयच्छत दे दो। मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। काको ब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। काको ब्रवीत, कोए ने कहा, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूँ। कोए ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तत्कथ्य तो कहो, स्वर्णमयम सोने से बनी, रजतमयम चांदी से बनी, ताम्रमयम वा अथवा तांबे से बनी। तो कहो, सोने से बनी, चांदी से बनी अथवा तांबे से बनी। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। गर्वितया घमंडी, बालिकया लड़की ने, प्रोक्तम कहा, घमंडी लड़की ने कहा। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। स्वर्णमयेन सोने की, सोपानेन सीढ़ी के द्वारा, अहम आगच्छामि मैं आऊंगी, सोने की सीढ़ी के द्वारा मैं आऊंगी। परम स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयम सोपान एव प्रायच्छत। परम लेकिन, स्वर्णकाकः सुनहरे कोए ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम तांबे से बनी, सोपानम एव सीढ़ी को ही, प्रायच्छत दिया। लेकिन सुनहरे कोए ने उसके लिए तांबे से बनी सीढ़ी को ही दिया। स्वर्णकाकः ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत्। स्वर्णकाकः ताम, सुनहरे कोए ने उसे, भोजनमपि भोजन भी, ताम्रभाजने तांबे के बर्तन में, एव ही अकार्यत करवाया। सुनहरे कोए ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवर्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषः तत्पुरः समुत्क्षिप्तः। प्रतिनिवर्ति काले वापस लौटने के समय, स्वर्णकाकेन सुनहरे कोए ने, कक्षाभ्यंतरात् कमरे के भीतर से, तिस्रः मंजूषः तीन पेटियां, तत्पुरः उसके सामने, समुत्क्षिप्तः रख दी। वापस लौटने के समय सुनहरे कोए ने कमरे के अंदर से तीन पेटियां उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्मां मंजूषां गृहीतवती। लोभाविष्टा लोभवश, सा उसने, बृहत्मां सबसे बड़ी, मंजूषाम पेटी को, गृहीतवती ग्रहण किया। लोभवश उसने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया। गृहमागत्य सा तर्षिता यावद् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। गृहम आगत्य घर आकर, सा वह, तर्षिता उत्साहपूर्वक, यावद् जैसे ही, मंजूषाम उद्घाटयति पेटी को खोलती है, तावत् वैसे ही, तस्याम उसमें, भीषणः भयंकर, कृष्ण सर्पो काले सांप को, विलोकितः देखती है। घर आकर वह उत्साहपूर्वक जैसे ही पेटी को खोलती है, वैसे ही उसमें भयंकर काले सांप को देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लुब्धया बालिकया, लोभी बालिका को, लोभस्य फलम लोभ का फल, प्राप्तम प्राप्त हो गया। लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत। तदंतरम उसके बाद, सा उसने, लोभम लोभ को, परित्यजत त्याग दिया। उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 2 का हिंदी अनुवाद। धन्यवाद।